हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएससी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा HTML फाइल क्रिएशन, कि हम कैसे एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर क्या टैग्स यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले हम वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML और फीचर्स ऑफ HTML। ये उसके आगे वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम HTML फाइल क्रिएशन। तो सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा एक एडिटर, जिसके अंदर हम हमारी फ़ाइल एडिट करेंगे। तो आप कुछ भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस हो गया, आप कोई सा भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एडिटर ओपन करने के बाद हमने उसके अंदर HTML कोडिंग करना स्टार्ट किया। कोड हमारा कंप्लीट होने के बाद तीसरा स्टेप है हमारा, उस कोड को हम सेव करेंगे। जो हमने HTML में कोडिंग की है उसे हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस जो एक्सटेंशन है वो आपको .html या फिर .htm, ये दो में से आपको एक्सटेंशन देना है। इसके बाद है हमारा स्टेप 4। अब जब हमने उसकी कोडिंग कंप्लीट कर दी, उसको सेव कर दिया, HTML हमारा वेब पेज एक बन चुका है। अब अगर हमें उसका आउटपुट देखना है तो हमें उस पेज को वेब ब्राउज़र में ओपन करना रहेगा, क्योंकि जो हमारा HTML कोड है उसको ट्रांसलेट करने का काम हमारा वेब ब्राउज़र करता है। तो हमें जब उसका आउटपुट देखना है तो हमें उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। तो HTML में कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया टैग्स। तो टैग्स के बीच में जो हमारा डेटा लिखा हुआ होता है, वो जो कंटेंट है वो उस टैग के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि हमने मार्क टैग का यूज़ किया और उसके बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो उसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता है। या हम अगर एम्फसाइज टैग की बात करें तो वो उसको थोड़ा इटैलिक फॉन्ट में कर देता है। तो जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है टैग्स के बीच में, उनको एक स्पेशल मीनिंग देने का काम हमारा करता है टैग। और ये जो टैग्स होते हैं इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद है हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमें जो टैग है उस टैग के लिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उस पूरे एलिमेंट के लिए हम एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट हमारा होता है स्टार्टिंग टैग, एट्रीब्यूट्स, कंटेंट प्लस एंडिंग टैग। ये सब मिलकर हमारा एक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो हमें एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। और ये नेम वैल्यू पेयर में होते हैं। ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स में आगे। इसके बाद है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग टैग प्लस एट्रीब्यूट्स प्लस कंटेंट प्लस एंडिंग टैग, ये सब मिलकर हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरी एक लाइन है ऊपर लिखी हुई है सिंटैक्स, जैसे कि हमने लिखा रेड कलर में टैग नेम, तो ये हमारे टैग का नाम है। जो भी हम टैग यूज़ करने वाले हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, एम्फसाइज हो गया, मार्क हो गया, कोई सा भी टैग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉडी भी एक टैग है, HTML भी टैग है, इस तरह से। तो कोई सा भी टैग हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एट्रीब्यूट जो होगा हमारा वो नेम वैल्यू पेयर में होगा। एक तो होगा उस एट्रीब्यूट का नाम, और दूसरा होगा जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है वो होगी उसकी वैल्यू। इसके बाद है कंटेंट, जो हमारा ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये कंटेंट है। और फिर इसके बाद हमारा एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग में एक ही डिफरेंस है, जो एंडिंग टैग है हमारा उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ होता है टैग के नाम से पहले। अब देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, मैंने बताया कि स्टार्टिंग टैग प्लस एट्रीब्यूट्स प्लस कंटेंट एंड एंडिंग टैग, ये सब मिलाकर हमारा कहलाता है एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग और ये बीच में कंटेंट, ये सब मिलकर हमारा बन गया एलिमेंट्स।
ये एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, जैसे P मेरी, ये जो P है ये मेरा टैग है, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर क्लास आपको दिख रहा है क्लास इक्वल टू web1। तो क्लास मेरा हो गया एट्रीब्यूट नेम और web1 हो गई इसकी वैल्यू। इसके बाद है ये मेरा एंडिंग टैग। तो एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग में केवल एक डिफरेंस है, /p का स्लैश लगा हुआ है। तो /p ये मेरा हो गया एंडिंग टैग, और इसके बीच में मेरा कंटेंट है दिस इज़ माय पेज, वेब पेज। तो ये मेरा पूरा कहलाता है एक एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि क्लास जो है वो एट्रीब्यूट नेम है और जो web1 है वो उसकी वैल्यू है। इसके बाद वेब सर्वर और वेब क्लाइंट क्या होते हैं। तो वेब सर्वर के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हम हमारा कंप्यूटर पे कोई ब्राउज़र यूज़ करते हुए कुछ सर्च करते हैं तो हम क्लाइंट हैं, और जब हम सर्च करते हैं तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ये जाती है एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज पर, जिसे हम बोलते हैं सर्वर। वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस से जो भी रिज़ल्ट उसके पास निकल के आता है वो एज ए रेस्पॉन्स हमें रिटर्न करता है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करने का काम प्लस हमें रेस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को वापस रिटर्न करने का काम, ये सब हमारा जो काम है ये हमारा वेब सर्वर करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एक लैपटॉप है, मतलब ये एक यूज़र है और ये यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी है इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर पर, और वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उससे जो भी आउटपुट निकल के आता है वो आउटपुट एज ए रेस्पॉन्स वो क्लाइंट को वापस भेज देगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे क्रोम है, क्रोम का यूज़ करते हुए यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ये जो है, जो मेरा ये लैपटॉप है, ये यूज़र है, ये मेरा कहलाता है वेब क्लाइंट। ये मेरा वेब क्लाइंट है, और जो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और वापस मुझे रिटर्न कर रहा है, वो है मेरा वेब सर्वर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक CPU और ग्लोब बना हुआ है, ये मेरा वेब सर्वर है। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एन HTML प्रोग्राम। ये हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसमें फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप डॉक टाइप HTML। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले कि ये हमारा करंट HTML वर्ज़न शो करती है, कि हमारा जो ब्राउज़र है उसको ये बताता है कि मतलब हमारा जो करंट HTML वर्ज़न है वो कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा HTML टैग। तो HTML पेज क्योंकि हम बना रहे हैं तो हमारा जो भी कंटेंट होगा वो इस HTML टैग के बीच में आएगा। मतलब इसके बाद डॉक टाइप को छोड़कर बाकी जो भी पूरा कंटेंट है वो HTML टैग के बीच में आएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सेकंड लाइन HTML है और लास्ट लाइन भी मेरी HTML है। तो ये सेकंड लाइन पे हमारा स्टार्टिंग टैग है HTML का और लास्ट लाइन पे हमारा एंडिंग टैग है HTML का। इसके बाद HTML के बाद है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारा होता है मेटा डेटा, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमम टाइम सर्च हो, मतलब जब कोई सर्च करे तो हमारा भी डॉक्यूमेंट उसमें एज ए रिज़ल्ट शो हो। तो उसके लिए हमें हमारे डॉक्यूमेंट के लिए कुछ ऐसे वर्ड चुनने पड़ते हैं जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट का एक तरह से सार निकल के आए, हमारे डॉक्यूमेंट का एक तरह से ऑब्जेक्टिव निकल के आए कि मतलब ये हमारे डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट है। मतलब एक तरह से बोले तो कीवर्ड बोलते हैं उसे। तो वो इस तरह के हम कीवर्ड सर्च करके हमारे हेड टैग के अंदर डालते हैं ताकि जब कोई वेब ब्राउज़र पे हमारा वो वर्ड डाले कोई, तो जब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो तो हमारा पेज भी उसे शो हो एज ए रिज़ल्ट।
तो उसे हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा जो भी होता है, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वो हम डालते हैं इस हेड टैग के अंदर। और जितना अच्छा आपका मेटा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका पेज सर्च होगा। इसके बाद है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग है हमारे वेब पेज में, जैसे हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें दिखता है न्यू टैब। तो उस न्यू टैब की जगह अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस टैब का नाम हो तो आप टाइटल टैग में स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर देंगे टाइटल टैग के बीच में वो आपकी टैब का नाम हो जाएगा। इसके बाद है हमारा बॉडी टैग। हेड टैग यहीं ख़त्म हो गया। बॉडी टैग स्टार्ट होने से पहले हेड टैग ख़त्म हो जाता है। फिर है मेरा बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या है? जो भी कंटेंट मुझे ब्राउज़र पे शो करना है या एज ए आउटपुट मुझे देखना है वो मैं लिखता हूँ सब कुछ बॉडी टैग के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है बॉडी टैग के बीच में एक तो है हेडिंग 2, इसके बाद है एक पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ है, और फिर इसके अंदर स्पैन एक एलिमेंट है, और फिर मेरा ये बॉडी टैग ख़त्म हो गया। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट इसका इस तरह का आएगा, क्योंकि मेरा जो हेडिंग 2 ये जो लिखा हुआ है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ये रेड कलर में आ रहा है और ये हेडिंग 2 है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा आ रहा है साइज़ में। इसके बाद दिस इज़ ए पैराग्राफ ये प्रिंट हो गया। इसके बाद ये स्टाइल कलर इक्वल टू रेड, तो ये जो ये वाली लाइन है द स्टाइल इज़ एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग, ये रेड कलर में आएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग कर रखी है इसकी और कलर स्पेसिफाई कर रखा है रेड कलर। तो ये एक हमारा बेसिक HTML प्रोग्राम है। इसके बाद देखें हम आउटपुट। ये जो अभी हमने प्रोग्राम देखा इसका आउटपुट कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ये यहाँ पर टाइटल ऑफ वेब पेज जो हमने टाइटल टैग में स्पेसिफाई किया था वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ये हेडिंग जो हमने यूज़ किया था वो है। इसके बाद ये पैराग्राफ और ये स्पैन एलिमेंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं HTML टैग्स की। HTML टैग कंटेन 3 मेन पार्ट्स: ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड स्टार्टिंग टैग। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी टैग होता है उसका एक ओपनिंग टैग होगा और एंडिंग टैग होगा, और ओपनिंग और एंडिंग के बीच में होगा कंटेंट हमारा। When a browser reads an HTML document, browser reads it from top to bottom and left to right। तो जैसे कि हमारा ब्राउज़र, जैसे कि हम इंग्लिश रीड करते हैं टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि हम इंग्लिश रीड करते हैं उसी तरह से हमारा ब्राउज़र भी HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। इसके बाद है हमारा ऑल HTML टैग मस्ट एनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। तो हमारे जो भी टैग्स होंगे वो हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही होते हैं। जैसे एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो जो हमारे टैग्स हैं वो हर एक टैग यूनिक है, मतलब हर एक टैग का अपना अलग काम है। If you have used an open tag, then you must use a closed tag। अगर आपने ओपन टैग का मतलब ओपन टैग मतलब स्टार्टिंग टैग का अगर आपने यूज़ किया है तो फिर आपको एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग का भी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी, जिनका एंडिंग टैग नहीं होता है। ये सिंटैक्स है मेरा, जैसे टैग, ये फर्स्ट वाला जो है ये मेरा स्टार्टिंग टैग हो गया और बीच में कंटेंट हो गया और लास्ट वाला मेरा एंडिंग टैग हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है P है, ये मेरा स्टार्टिंग टैग है, बीच में जो ये मेरा पैराग्राफ टैग लिख रहा है ये मेरा कंटेंट हो गया, और जो लास्ट में लिखा हुआ है /P एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ये मेरा एंडिंग टैग हो गया। तो इस तरह से हमारे HTML टैग्स होते हैं पेयर में।
अब है कुछ अनक्लोज्ड HTML टैग्स जिनका एंडिंग पेयर नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पर है BR टैग, इसका मेरा नाम है ब्रेक द लाइन। मतलब जैसे अगर मैं कंटेंट लिख रहा हूँ कुछ कंटिन्यूएशन में और मैं चाहता हूँ कि अब जो नेक्स्ट कंटेंट जो भी लिखूँगा वो अगली लाइन से आना चाहिए, तो मैं वहाँ पर टैग लगा दूँगा BR। तो मेरा जो BR के बाद में जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। इसके बाद है मेरा दूसरा टैग है एक और HR। तो HR है मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। ये क्या करता है, जैसे कि मैंने 2 पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ के बीच में एक HR टैग लगा दिया, तो HR टैग क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। ये होता है हमारा HR टैग। और ये BR और HR ये दोनों हमारे अनक्लोज्ड HTML टैग्स हैं, मतलब इनका कोई एंडिंग टैग नहीं है। इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। तो जैसा कि हमने देखा HTML के अंदर सबसे पहले था हमारा हेड सेक्शन के अंदर हमारा था मेटा डेटा और टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद है हमारा बॉडी के अंदर जैसे कि हमने देखा था जो भी हमें आउटपुट में डिस्प्ले कराना है, यानी वेब ब्राउज़र पे हमें जो भी एज ए आउटपुट हमें देखना है वो सारा कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है HTML पेज का। सबसे पहले हमारा हो गया HTML वर्जन, जो कि हमारी पहली लाइन बताती है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र को स्पेसिफाई करेगा कि हम कौन सा वर्जन HTML का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा HTML टैग, जो कि रूट एलिमेंट है, HTML पेज का रूट एलिमेंट है। इसके बाद है हमारा हेड टैग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड टैग के अंदर हमारा क्या होगा, मेटा डेटा होगा, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, वर्जन ऑफ HTML, ये सब हो गया हमारा। इसके बाद बॉडी टैग के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉडी टैग के अंदर जो भी हमें एज ए आउटपुट देखना है वो सब हमारा हमें बॉडी टैग के अंदर लिखना रहेगा। तो जैसा कि आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम, एक बेसिक एग्जांपल देखा हमने HTML प्रोग्राम का, फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है और डिफरेंट टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML हेडिंग्स और HTML लिस्ट्स के बारे में, और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।